नेक्स्ट इज रेक्टेंगल पैटर्न। यस, ये हम प्रैक्टिकली यूज करते हैं, ये ऑप्शन सेलिंग में भी मैं बहुत यूज करता हूं रेक्टेंगल पैटर्न, क्योंकि इसका कोई और तोड़ नहीं है। ठीक है, नाउ रेक्टेंगल पैटर्न मतलब प्राइस दो हॉरिजॉन्टल लाइंस के बीच में फंसी हुई है, मतलब एक हॉल्ट चल रहा है, एक हॉल्ट हो रहा है। ओके, सो फॉर एग्जांपल प्राइस यहां पे आ रही थी, यहां से ऐसे, फिर रेजिस्टेंस, फिर सपोर्ट, रेजिस्टेंस, फिर ऐसे सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, रेजिस्टेंस से कुछ भी लाइक दैट। सो रेक्टेंगल पैटर्न में ऐसा जरूरी नहीं है कि पहले सपोर्ट फिर रेजिस्टेंस फिर सपोर्ट फिर रेजिस्टेंस, ऐसा कुछ भी नहीं है। रेक्टेंगल पैटर्न मतलब जस्ट एक हॉल्ट हो रहा है, राइट। सो रेक्टेंगल पैटर्न में ऐसे भी हो सकता है, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस सपोर्ट सपोर्ट फिर रेजिस्टेंस फिर सपोर्ट चलता है, राइट, क्योंकि ये जस्ट एक हॉल्ट है, एक रेंज है। जैसे ये रेंज ऊपर की तरफ ब्रेक हुई तो चांसेस है ऊपर जाएगा, नीचे की तरफ ब्रेक हुई तो चांसेस है नीचे आएगा। सिंपल लॉजिक। ठीक है, तो ये एक काइंड ऑफ रेंज ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन है रेक्टेंगल पैटर्न। ओके, अगेन इसके भी पीछे ब्यूटीफुल लॉजिक अगर मैं आपको बताऊं, जो ब्रेकआउट में भी हमने कवर किया था ट्रेंड लाइन में, राइट, इज दैट कि अगर प्राइस एक रेंज में है, मतलब यहां पे बाइंग एंड सेलिंग दोनों पोजीशंस बने हैं, ये कंप्लीट रेंज में। डू यू एग्री, राइट। अब जब बाइंग प्रेशर आएगा, मतलब प्राइस ऊपर आएगी, तो सारे सेलर्स को अपना पोजीशन लॉस में दिखेगा, बहुत ज्यादा लॉस दिखेगा, तो सेलर्स विल बिकम बायर्स, सेलर्स विल बिकम बायर्स, एंड बायर्स तो और खुश है, मतलब ठीक है प्राइस ऊपर आई और बाय करेंगे, इसीलिए प्राइस ऊपर आ सकती है। सो एक रेंज के ब्रेकआउट पे ऑब्वियसली यहां पे सेलर्स ट्रैप हुए हैं, इसीलिए सेलर्स फिर पोजीशन से एग्जिट करने के लिए बाय करते हैं, इसीलिए प्राइस ऊपर आ सकती है। लेकिन अगेन अगर यहां पे इंस्टीट्यूशन सेलिंग जोन है, तो इंस्टीट्यूशन के सामने किसी की नहीं चलती, कोई भी होने दो। फिर अगर इंस्टीट्यूशन सेलिंग जोन है तो फिर हमको ये ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि इतने से यहां तक क्या ट्रेड ले लेंगे, यहां से कभी भी घूम के नीचे आ जाएगा, राइट। सो व्हाट आई एम सेइंग हियर इज, चार्ट पैटर्न से मच 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 बेटर इंस्टीट्यूशंस बाइंग एंड सेलिंग जोन है, वो हम डिटेल में करेंगे, वो हम कोर्स स्पेसिफिक में भी और ज्यादा डिटेल में करेंगे। बट ये आइडेंटिफाई कैसे करते हैं वो हम यहीं पे आपको बता देंगे। सुपर। सो दिस इज द रेक्टेंगल पैटर्न, एक रेंज में प्राइस फंसी हुई है, ये रेक्टेंगल पैटर्न है, ये रेंज में फंसी हुई थी, ब्रेकआउट हुआ ऊपर हवा में, अगर ब्रेकआउट हुआ तो ठीक है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ अ रेक्टेंगल पैटर्न। रेक्टेंगल पैटर्न पे रिलायंस में एक ब्यूटीफुल इन्वेस्टमेंट ट्रेड था, जिसमें वीकली टाइम फ्रेम पे रिलायंस 9 साल तक एक रेंज में फंसा हुआ था। मैं रेक्टेंगल पैटर्न का एक क्विक एग्जांपल दिखा देता हूं, रिलायंस वाला वीकली चार्ट। ठीक है, सो इन्वेस्टमेंट्स में हम कभी कभी बहुत ज्यादा यूज करेंगे रेक्टेंगल पैटर्न्स, अगर कुछ दिख गया तो कोई भी स्टॉक में। सो फॉर एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्रीज में 1 वीक टाइम फ्रेम, ठीक है, 9 साल तक रिलायंस एक रेंज में था, 1 वीक का टाइम फ्रेम है वो भी, सोचो। डू यू एग्री, ये एक रेंज में फंसा हुआ है। ये रेंज शुरू कहां से हुई है, अप्रैल 2009 से, ब्रेक कहां पे हुई है, मार्च 2017 पे। ये देखो, ये रेक्टेंगल पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ था फरवरी 2017 में, राइट, एंड उसके बाद देखो रिलायंस, कैन यू इमेजिन दिस, मतलब कोविड में भी वहां तक नहीं गिरा। सोचो इतनी खतरनाक लेवल थी, क्योंकि 9 साल तक एक रेंज में है, मतलब हद होती है, 9 इयर्स तक। उसके बाद देखो, मतलब जैसे ये ब्रेकआउट हुआ, ये ब्रेकआउट कैंडल के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर दी 520 पे, स्टॉप लॉस 480 के नीचे होता है, वो कैंडल के लो के नीचे, राइट, और 480 में या 520 में जो स्टॉक लिया वो 2600 तक भी गया था। सो आपको समझ में आया, रेक्टेंगल पैटर्न इस तरीके से हम इन्वेस्टमेंट्स में भी काफी यूज कर सकते हैं।